तत्वचिंतन का हाल देखकर डर गए निवेशक, लेकिन चार्ट कहता है कुछ बड़ा पक रहा है। कंपनी की पृष्ठभूमि और आईपीओ से जुड़ी जानकारी। तत्वचिंतन का आईपीओ बहुत सफल रहा था। इसे 180 गुना सब्सक्राइब किया गया था। लिस्टिंग दिन पर शेयर ने अपने इश्यू प्राइस 50 से 100% प्रीमियम पर शुरुआत की थी। इसके बाद शेयर ने 2,700 रुपये से 2,800 रुपये का उच्च स्तर छुआ था, लेकिन बाद में उद्योग से जुड़ी नकारात्मक परिस्थितियों और मार्केट हेडविंड्स के कारण शेयर गिरकर 700 रुपये से 800 रुपये तक आ गया। केमिकल इंडस्ट्री की स्थिति। केमिकल सेक्टर कई हिस्सों में बंटा हुआ है, जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स, बुल्क केमिकल्स, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग और आर&डी, अनुसंधान एवं विकास। फिलहाल भारत का वैश्विक केमिकल मार्केट में हिस्सा लगभग 4% है। अगले 3 से 4 वर्षों में इसे 6 से 7% तक पहुंचने की उम्मीद है। चाइना +1 स्ट्रेटेजी के चलते भारत को केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में काफी अवसर मिल रहे हैं। इस इंडस्ट्री की सालाना ग्रोथ दर 10 से 12% अनुमानित की जा रही है। तत्वचिंतन के वित्तीय आंकड़े। मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपनी का मार्केट कैप 2,415 रुपये करोड़ है। यह इसे स्मॉल कैप श्रेणी में रखता है। वर्तमान शेयर प्राइस। कंपनी का शेयर अभी 1,032 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। 52 हफ्तों का उच्चतम बटा न्यूनतम। बीते एक साल में शेयर 610 रुपये न्यूनतम से 1,112 रुपये उच्चतम तक गया है। मौजूदा कीमत ऊपरी रेंज के करीब है, जो हालिया मजबूती को दिखाता है। पीई प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। कंपनी का पीई रेशियो 423 है, काफी ऊंचा, जो बताता है कि कमाई के मुकाबले स्टॉक काफी महंगा है। ऐसा तब होता है जब कंपनी का ईपीएस बहुत कम हो। बुक वैल्यू प्रति शेयर। बुक वैल्यू 316 रुपये है, यानी शेयर अपनी बुक वैल्यू से लगभग 3.26 गुना ज्यादा कीमत पर ट्रेड हो रहा है। डिविडेंड यील्ड सिर्फ 0.20%, यानी डिविडेंड रिटर्न बहुत ही कम है। निवेशकों को इस स्टॉक से डिविडेंड से खास फायदा नहीं हो रहा। रोज रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ 1.16%। यह दिखाता है कि कंपनी अपने पूंजी का इस्तेमाल बहुत कम कुशलता से कर रही है। रो रिटर्न ऑन इक्विटी मात्र 0.77%, यानी कंपनी अपने शेयरधारकों के पैसे पर बहुत ही कम रिटर्न दे पा रही है। फेस वैल्यू। शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये है। तत्वचिंतन के प्रमुख बिजनेस सेगमेंट। फेस ट्रांसफर कैटलिस्ट्स पीटीसी। उपयोग फार्मा, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंस, एग्रोकेमिकल्स और एनवायरमेंटल कंट्रोल। तत्वचिंतन इस सेगमेंट में भारत की शीर्ष कंपनियों में से एक है। स्ट्रक्चर डायरेक्टिंग एजेंट्स एसडीए। उपयोग ऑटोमोबाइल एमिशन कंट्रोल, पेट्रोकेमिकल्स और कैटलिस्ट्स में। कंपनी इस सेगमेंट में ग्लोबल लेवल पर दूसरी सबसे बड़ी निर्माता है और भारत में सबसे बड़ी कमर्शियल सप्लायर है। लेकिन इस सेगमेंट से राजस्व में गिरावट आई है, 42% से घटकर 31% रह गया है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स। उपयोग बैटरियों में, जैसे ऑटोमोबाइल, रिन्यूएबल एनर्जी और कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिलहाल यह सेगमेंट केवल 1% राजस्व देता है, लेकिन इसमें भविष्य में बड़ी ग्रोथ की संभावना है। फार्मा, एग्रोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स। उपयोग फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पेंट्स और पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में। यह सेगमेंट लगातार हर साल ग्रोथ दिखा रहा है। अन्य महत्वपूर्ण जानकारी। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स गुजरात के अंकलेश्वर और दाहेज में स्थित हैं, जो पोर्ट्स के नजदीक होने से लॉजिस्टिक में लाभ मिलता है। प्रमुख ग्राहक लॉयरूस लैब्स, दीवीज, अतुल, एसआरएफ, एशियन पेंट्स जैसी बड़ी कंपनियां। कंपनी के उत्पाद 25+ देशों में निर्यात होते हैं, जिनमें अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान शामिल हैं। वित्तीय प्रदर्शन, प्रॉफिट लॉस, FY21 FY25। सेल्स। कंपनी की बिक्री 2022 में चरम पर 434 रुपये करोड़ रही। उसके बाद लगातार गिरावट। FY23 424 रुपये करोड़, FY25 383 रुपये करोड़। नेट प्रॉफिट शुद्ध लाभ FY22 में 96 रुपये करोड़ का उच्चतम लाभ हुआ।
फिर इसमें तेज गिरावट। FY 23 45 रुपए करोड़, FY 25 सिर्फ 6 रुपए करोड़। EPS अर्निंग्स पर शेयर। FY 22 में EPS था 43 रुपए 25 पैसे, जो FY 25 में गिरकर 2 रुपए 44 पैसे रह गया। डिविडेंड पे आउट रेशियो FY 22 में सिर्फ 5% था, FY 25 में बढ़कर 41% हो गया। यानी कंपनी ने घटते मुनाफे के बावजूद शेयरधारकों को ज्यादा हिस्सा देने का फैसला किया। मैनेजमेंट का नजरिया और भविष्य की रणनीतियां। मैनेजमेंट का मानना है कि सबसे मुश्किल समय अब निकल चुका है। पिछली कमजोर परफॉर्मेंस के पीछे ये कारण रहे। मैक्रो इकोनॉमिक चुनौतियां, मार्केट डिमांड में गिरावट, इन्वेंट्री डेस्टॉकिंग, भूराजनीतिक तनाव, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स। भविष्य की रणनीतियां, ग्राहक संबंधों को और मजबूत करना, नए प्रोडक्ट कैटेगरी लॉन्च करना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना, ऑपरेटिंग मार्जिन जो पहले 20 से 25% से गिरकर 8 से 9% तक आ गया था, उसे FY 26 तक फिर से 20 से 22% तक पहुंचाने की उम्मीद है। कंपनी लगभग 110 रुपए करोड़ का केपेक्स कर रही है, मुख्य रूप से एग्रो इंटरमीडिएट्स पर। नए प्रोडक्ट पाइपलाइन में एग्रो और फार्मा इंटरमीडिएट्स। और सबसे बड़ी उपलब्धि, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए अल्ट्रा हाई प्योरिटी केमिकल्स बनाना शुरू किया है। यह एक ऐसा सेगमेंट है जहां डिमांड बहुत ज्यादा है और एंट्री बैरियर्स बहुत मुश्किल हैं। वैल्यूएशन और टेक्निकल एनालिसिस। कंपनी का मार्केट कैप 2000 रुपए 2100 रुपए करोड़ के आसपास है। वर्तमान में PE रेशियो बहुत ऊंचा है, लगभग 381। लेकिन भविष्य की कमाई को ध्यान में रखते हुए फॉरवर्ड PE लगभग 42 अनुमानित है। स्टॉक चार्ट एनालिसिस। एक डबल बॉटम पैटर्न बनता दिख रहा है जो ट्रेंड रिवर्सल का संकेत है। साथ ही बड़ी बुलिश कैंडल बनी है भारी वॉल्यूम के साथ। 50 डे और 200 डे मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर भी अपर ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। स्टॉक का सपोर्ट लेवल 780 रुपए 850 रुपए के बीच माना जा रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न सितंबर 2024 जून 2025। प्रोमोटर्स लगातार 72.02% हिस्सेदारी बनाए रखी। यह मैनेजमेंट के मजबूत आत्मविश्वास को दर्शाता है। विदेशी संस्थागत निवेशक FIIs थोड़ी गिरावट देखी गई। सितंबर 2024 3.33%, जून 2025 3.26%। घरेलू संस्थागत निवेशक DIIs लगातार हिस्सेदारी घटा रहे हैं। सितंबर 2024 6.83%, जून 2025 5.11%। यह DII की घटती रुचि को दर्शाता है। पब्लिक शेयर होल्डिंग। DIIs के बेचने से पब्लिक की हिस्सेदारी बढ़ी। सितंबर 2024 17.81%, जून 2025 19.60%। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचना के उद्देश्य से है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।